क्वेश्चन है, ए फ्लूइड इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल पाइप, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे मान लो कि ऐसे कोई पाइप है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कोई पाइप है, तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ का कितना है A2 है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है पानी की वो V1 है, यहाँ पे है V2। तो जहाँ पे नैरो पार्ट होता है वेलोसिटी ज़्यादा होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में बोला वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द पाइप एंड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। तो ये बात इसकी सही है, क्योंकि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, क्योंकि प्रेशर प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या रहता है आपके पास कांस्टेंट, ये क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, यहाँ पे क्या दे रखी है, ऐसे ना लिख के इसको हॉरिजॉन्टल पाइप लिख लो, क्योंकि यहाँ पे तो फिर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पाइप है। तो इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी V1 क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पे V2 है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A2। तो वेलोसिटी V2 ज़्यादा होगी, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है कांस्टेंट। तो जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा कम। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा प्रेशर कम होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी नैरो पास पे और प्रेशर मैक्सिमम होगा किसी पे वाइडेस्ट पार्ट पे। तो वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम, नहीं, velocity and pressure both are maximum, velocity is minimum at the narrow pass, velocity maximum होती है नैरो पार्ट पे और प्रेशर कम होता है वहाँ पे, बिकॉज प्रेशर प्लस में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल एनर्जी तो हम एक ही मान लेंगे, वो तो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो H ρg, तो यहाँ पे बट ये जीरो है तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है।